ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं आचार्य चंद्र प्रकाश परम कल्याण साधन यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि बहुत अधिक संख्या में जाप करने के बाद में भी मंत्र की सिद्धि क्यों नहीं प्राप्त होती, मंत्र सिद्ध क्यों नहीं होते। ऐसे बहुत से कमेंट्स मेरे पास आए हैं। तो आप समझ लीजिए, शास्त्र ये कहता है कि जपात सिद्धि जपात सिद्धि जपात सिद्धि न संशया। जब से सिद्धि होती है, जब से सिद्धि होती है, जब से सिद्धि होती है, कोई संशय नहीं। लेकिन शास्त्र वचन का ये शाब्दिक अर्थ है। इसका गूढ़ अर्थ क्या है? सिद्धि होती है, ये निश्चित है। मंत्र जब से सिद्धि होगी ही होगी। लेकिन हम एक तरफ मंत्र का जाप करेंगे, एक तरफ हमारे आचरण कैसे हैं? हम झूठ बोलते हैं, व्यभिचारी हैं, दुराचारी हैं, तामसिक आहार विहार करते हैं, रिश्वतखोरी करते हैं, मुनाफाखोरी करते हैं, सूदखोरी करते हैं। इन सब अवगुणों के रहते हुए हम मंत्र जाप भी करते हैं। तो मेरे भाइयों, ये निश्चित समझ लीजिए कि यदि ये अवगुण हमारे अंदर बने रहे तो हम कितना भी मंत्र जाप कर लें, कितना भी मंत्र जाप कर लें, कभी सिद्धि शक्ति प्राप्त नहीं होगी। ये पक्का मान लीजिए आप। तो हमें अपने अंदर से इन अवगुणों को निकालना है। ऐसा ना सोचें कि हमारे पास तो पापों को नष्ट करने वाला भगवान शिव का अत्यंत शक्तिशाली नाम है, मंत्र है। बेशक इसकी शक्ति अपार है, लेकिन हमें अपने अंदर सुधार भी तो करना है। यदि हम सुधार नहीं कर पाए तो चाहे जितना मंत्र का जाप कर लें, हमें सिद्धि शक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। जिस क्षण हमारे अंदर से ये बुराइयां कम होनी शुरू हो जाएंगी, उसी अनुपात में मंत्र हमारा सिद्ध होता चला जाएगा। जिस अनुपात में भी हम अपने अंदर बुराइयों को कम करते जाएंगे। तो इस पक्ष का नाम है साधना। और जो मंत्र जप है, पूजा पाठ है, वो पक्ष है उपासना का। तो उपासना के साथ साधना भी आवश्यक है। कभी भी एक पंख से पक्षी उड़ नहीं सकता, जबकि पंख उड़ने के लिए हैं, पंखों से उड़ा जाता है। लेकिन अगर पंख एक ही है तो वो नहीं उड़ पाएगा। इसलिए इस बात को ध्यान में रख करके जाप कीजिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। हमें अपने अंदर से इन बुराइयों को निकालना होगा। अगर हमने इस बात पर अपनी बुद्धि को केंद्रित किया तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी। कोई भी सफलता को रोक नहीं सकेगा। एक छोटा सा उदाहरण मैं दूंगा आपको। मानवाचार्य जी गायत्री के बहुत बड़े पुजारी थे, बहुत जाप किए। कितने? 12 साल तक 24 लाख के
12 पुरस्चरण कर डाले। मंत्र सिद्ध नहीं हुआ, मां का दर्शन नहीं हुआ, ईश्वर साक्षात्कार नहीं हुआ। हार तक के आत्महत्या करने के लिए वो हरिद्वार के मणिकर्णिका घाट पर चले गए। उधर से कोई अवधूत स्तर का साधक महात्मा आवेश था, निकले, कहा क्यों यहां मरने क्यों आया है? रोने लगे, कहा मेरा जीवन बर्बाद हो गया, मैंने 12 साल गायत्री साधना की लेकिन कोई परिणाम नहीं मिला। उन्होंने कहा सुनो, ये ईश्वर कोट की साधना है, बहुत शक्तिशाली साधना है, सात्विकी साधना है। यह साधना तभी फलित होगी जब आप का अंतःकरण पवित्र हो जाएगा। आपको मैं एक मंत्र दूंगा, तांत्रिक मंत्र दूंगा, 6 महीने में सिद्ध हो जाएगा। आप उसको जो है करिए, शमशान में नग्न अवस्था में इस मंत्र का जाप करना होगा। यदि डर गए तो मर जाओगे या पागल हो जाओगे, क्योंकि उस समय आपको भयंकर दृश्य दिखाई देंगे। माधवाचार्य जी ने कहा कि मैं तो आज ही मरने को हूं, मुझे 6 महीने का समय तो मिल जाएगा, आप मंत्र दीजिए। उन्होंने मंत्र दिया, साधना की, भैरव जी का तांत्रिक मंत्र दिया। 3 महीने के अंदर भैरव जी प्रकट हो गए, लेकिन पीठ पीछे से बोले आंखें खोलो, वरदान मांगो, तुम्हारा मंत्र सिद्ध हो गया है। तो उन्होंने कहा जो भी हैं आप सामने आए, दर्शन दें, वरदान बाद में मांगूंगा। उन्होंने कहा नहीं, मैं तुम्हारे समक्ष नहीं आ सकता, क्योंकि तुम्हारे अंदर इतना ब्रह्म तेज पैदा हो गया है। आश्चर्य हुआ माधवाचार्य जी को, कहा भैरव जी को ब्रह्म तेज दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे एहसास कभी नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा महाराज मुझे कुछ नहीं मालूम पड़ा, आप मेरी इस शंका का समाधान करें, क्योंकि मुझे क्यों नहीं मालूम पड़ा। उन्होंने वो सहमत हो गए। उन्होंने कहा आंखें बंद करो, ध्यान में जाओ। ध्यान में उनको पिछले 12 जन्मों का हाल दिखाया, जिसमें उन्होंने भयंकर भयंकर पाप किए थे। आंखें खुल गईं, प्रणाम किया, कहा महाराज मुझसे बड़ी गलती हुई। वहां से पश्चाताप करते हुए मथुरा आए। गायत्री टीला है, वो जगह गायत्री टीला के नाम से प्रसिद्ध हुई। वहां जाकर के तपस्या फिर शुरू की। 1 वर्ष से पहले ही गायत्री शक्ति ने दर्शन दिया। इन्होंने फरियाद की, कहा बहुत समय आपने बिता दिया और हमें दर्शन नहीं दिए। उन्होंने कहा सुनो, दोष मेरा नहीं है, इस मंत्र जाप के द्वारा तुम्हारा अंतःकरण पवित्र हो मैंने किया है। जिस तरीके से गाय बछड़े को साफ करती है चाट करके, मैंने वो किया है। जब तुम्हारा अंतःकरण स्वच्छ हो गया, साफ हो गया, तो मुझसे नहीं रुका गया और मैं दर्शन देने के लिए चली आई। बोलो क्या चाहते हो? उन्होंने कहा मां कुछ नहीं चाहिए, आपका दर्शन चाहिए था, वो हो गया। ये सत्य घटना है, बहुत पुरानी नहीं है। ये सिद्ध करती है कि जब तक हमारा अंतःकरण स्वच्छ नहीं हो जाएगा, कोई भी मंत्र फल नहीं देगा, कोई सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। तो जिन लोगों को यह शिकायत है कि मैंने तो 50 लाख मंत्रों का जाप कर लिया है, करोड़ मंत्रों के जाप पर पहुंचने वाला हूं, वो इस बात को जरूर ध्यान दें। अपने अंतःकरण की शुद्धि पर विशेष ध्यान दें। जो हो गया वो तो हो गया, लेकिन इस समय मंत्र जाप करते हुए कोई भी ऐसा कार्य न करें जो दुराचार में आता हो।
आशा करता हूं कि मेरी बात आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझ ली होगी। ओम नमः शिवाय मंत्र कोई साधारण मंत्र नहीं है। यह ब्रह्मांड का पहला मंत्र है जो भगवान शिव के 5 मुखों से निकला था। इससे 7 करोड़ मंत्रों का निष्कासन हुआ है। इसकी अपार शक्ति है। आप इसका जाप कर रहे हैं, साथ साथ में अपने आचरण को भी शुद्ध करें। बस इतना ही कहना था। चलता हूं, अगले वीडियो में फिर मिलूंगा। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं। भगवान शिव से प्रार्थना करता हूं कि वो आपको ऐसी प्रेरणा दें जिससे आप अपने आचरण को शुद्ध करें और मंत्र लाभ, मंत्र सिद्धि, मंत्र की शक्ति प्राप्त करें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।